हाँ, कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है जिसमें जैसे नंबर ऑफ़ मेल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ मेल एप्पल को कितने लाइक करते हैं, फीमेल एप्पल को कितना करते हैं, टोटल कितने एप्पल लाइक करने वाले हैं, बनाना को लाइक करने वाले मेल कितने हैं, यानी टोटल मेल कितने हैं 30, टोटल फीमेल कितने हैं 70, बनाना को लाइक करने वाले फीमेल 40 है। या तो इस तरह से टेबल आता है, या नहीं तो डायरेक्ट पॉइंट में यानी प्रोबेबिलिटी दे दिया जाता है। जैसे ये वाला तो हम लोग को मालूम है कि इसमें होता है ये वाला मेल इंटरसेक्शन एप्पल होता है, मेल इंटरसेक्शन एप्पल है ना, मेल जो एप्पल को लाइक करते हैं। तो इसमें देखिए मेल, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, जो मैन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन एप्पल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 है मेल और एप्पल को, ये इंटरसेक्शन सारा ये इंटरसेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 10 आउट ऑफ कितना 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया, 0.1 आ रहा है। तो यहाँ 0.1 दे दिया है प्रोबेबिलिटी। अब 30 फीमेल है, यानी मेल और फीमेल और एप्पल का इंटरसेक्शन, फीमेल इंटरसेक्शन एप्पल हो गया 30, ये तो हो गया इंटरसेक्शन, और इसका प्रोबेबिलिटी दे दिया 30/100.3। इस तरह से भी दिया जाता है, यानी कि दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज़। इसमें प्रोबेबिलिटीज़, इसमें नंबर है, नंबर ऑफ़ एप्पल, मेल, फीमेल और बनाना, ये दिया हुआ है। और इस वाले में क्या है प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम लोग को सीधा हो जाएगा जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल सच दैट बनाना लिखना है, तो M फॉर मेल, B फॉर बनाना, सच दैट, तो फार्मूला निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल सच दैट की जगह यहाँ लिख देंगे इंटरसेक्शन B, ठीक है, और बाय जो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन बनाना, मेल इंटरसेक्शन बनाना क्या है, मेल इंटरसेक्शन बनाना ये 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना, केवल बनाना है ये 0.6, 0.2/0.6, यानी पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2/6 आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इस वाले टेबल से निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल सच दैट गिवन दैट बनाना, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, इन दोनों गिवन दैट की जगह इंटरसेक्शन लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन बनाना बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो दिया हुआ है बाद वाला बनाना। तो मेल इंटरसेक्शन बनाना तो ये था ना, तो ये मेल इंटरसेक्शन बनाना था, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं था, तो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे 10 बाय ये मेल और बनाना, ये 20/100 हो गया। और केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना निकालेंगे, तो बनाना तो 60 था, तो 60/100, 100 से 100 कट गया, 0.2, या फिर 20/60 कर दीजिए, 20/60, तो 0 से 0 कट गया, 2/6 आ गया, यहाँ भी 2/6 आया, ये भी 2/6, दोनों टेबल्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट 55% ऑफ ऑल एडल्ट रेगुलरली कंज्यूम कॉफ़ी, 55% कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, 45% कंज्यूम कार्बोनेटेड सोडा करते हैं, एंड 70% रेगुलरली कंज्यूम एटलीस्ट वन ऑफ दीज प्रोडक्ट। हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ दीज प्रोडक्ट, कम से कम एक, दोनों में से एक प्रोडक्ट करते हैं। तो हम लोग को ये निकालना है, तो पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए एज एडल्ट रेगुलरली कंज्यूम कॉफ़ी। ए हम लोग मान लेते हैं एडल्ट जो कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम कॉफ़ी, और तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 55/100, यानी 0.55 आ जाएगा। अब बी को हम लोग मानते हैं विच कंज्यूम्स कार्बोनेटेड सोडा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 45/100, यानी 0.45 हो गया। और सी क्या है, सी कंज्यूम एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द टू, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, एटलीस्ट
हाँ, एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम। तो दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट में या तो वन करेगा और टू, या वन करेगा और टू। तो और का मतलब क्या होता है? यूनियन, वन और टू, यानी वन यूनियन टू। वन क्या हो गया? वन वाला क्या हो गया? ए कॉफ़ी वाला वन हो गया, कॉफ़ी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हो गया? सी वाला ए इंटरसेक्शन बी हो गया। सी किसके बराबर हो गया? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है, तो देखिए हम वेन डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए ये कॉफ़ी है और ये सोडा है। हाँ, अब तो ये बीच वाला क्या है? कंज्यूम वन और टू, या तो एक ए भी कर रहा है और दो भी कर रहा है। हाँ, तो ये क्या हो गया? तीनों मिला के तो बन गया, तीनों मिला के बन गया वन और टू। यहाँ वन कर रहा है, ए में वन कर रहा है, बी में ये वाला के अलावा, इस वाले के अलावा, इस वाले के अलावा, इस वाले में वन कर रहा है, इस केवल कॉफ़ी कर रहा है, इसमें केवल सोडा कर रहा है, और ये बीच वाले में सोडा और कॉफ़ी दोनों कर रहे हैं। यानी इसमें वन, इसमें वन, और ये बीच वाला टू। तो क्या हो गया? वन और टू हो गया, कॉफ़ी और सोडा। वन और टू मतलब वन में कॉफ़ी और टू में सोडा, वन और टू। और का मतलब क्या होता है? ये इंटरसेक्शन नहीं होता, यूनियन होता है। और का मतलब यूनियन, यानी सी, ये ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन मतलब ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है 70%, यानी कि यहाँ दिखा कि नहीं दिख सकता है? यहाँ दिखा, नहीं दिखा तो देखो एक बार। यहाँ तो ये ए हो गया, ये वाला पार्ट ए हो गया। यहाँ से केवल एक कॉफ़ी लाइक करता है, और यहाँ से केवल